The mega showdown that has been witnessed on the streets of Lucknow, where Samajwadi Party workers were detained by the UP police after Akhilesh Yadav, the SP chief, in fact reached the Jaiprakash Narayan International Center on his birth anniversary. Massive protests have broken out in Lucknow outside the Akhilesh Yadav's residence. Viewers, a massive showdown has erupted after the Samajwadi Party workers have been dragged and detained. Police after party chief Akhilesh Yadav has alleged that the BJP has installed the tin sheets in front of Jaiprakash Narayan International Center to prevent Akhilesh Yadav's entry. Akhilesh Yadav has visited the JP Nick on Thursday and night to mark the birth anniversary of the socialist icon Jaiprakash Narayan today. The BJP has hit back at the opposition in UP, Akhilesh Yadav, calling his action childish, and has taken a dig at the Samajwadi Party and even called him as the fused transformer. All right, joining me live on the broadcast from the ground is my colleague Mohammad Shabab. मोहम्मद शबाब, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं पूरा विवाद खड़ा हो रहा है और अब समाजवादी पार्टी के वर्कर्स को डिटेन कर लिया गया है, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, पर जो अभी समस्या ग्राउंड पे है उसके बारे में हमें डिटेल्स दीजिए। क्या पुलिस और वर्कर्स को समाजवादी पार्टी के डिटेन कर रही है? अखिलेश यादव इस समय कहां पे हैं? इन सब तमाम जानकारी के बारे में बताइए। देखिए, अखिलेश यादव इस समय पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं और तमाम जो कार्यकर्ता थे वो भी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं। हालांकि ऐसी सूचना मिल रही है कि पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, लेकिन भारी संख्या में उस समय कार्यकर्ता मौजूद थे, लिहाजा अखिलेश यादव के पहुंचने के बाद वहां पर जब कार्यक्रम शुरू हुआ, जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर जब माल्यार्पण हो गया, उसके बाद वहां से भीड़ छट गई थी अखिलेश यादव के घर के बाहर से। तो ये देखने वाली बात है कि कहां पर पुलिस ने इनको डिटेन किया है। क्या पुलिस ने जो वीडियोग्राफी कराई थी उसके आधार पर डिटेन किया गया है या फिर किसी और जगह से कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया? क्योंकि कार्यकर्ता जो बैरिकेड्स पर चढ़े थे वो साफ तौर से JPNIC जाने पर तुले हुए थे, वो उस पर चल रहे थे। लेकिन जब अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान कर दिया कि हम यहीं पर मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, तो उसके बाद से कोई भी कार्यकर्ता कोई भी बैरिकेड फांद कर नहीं गया। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात रही। उसके बाद अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया और फिर वो पार्टी कार्यालय की तरफ मूव ऑन हो गए। इस समय वो पार्टी कार्यालय में ही मौजूद हैं, तमाम नेता कार्यकर्ता इस समय मौजूद हैं, बातचीत चल रही है। चूंकि सुबह से गहमा गहमी रही, बहुत हैपनिंग रही। अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने आकर के इस बात को कहा कि भाजपा क्यों नहीं हमें JPNIC जाने दे रही है। ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। क्यों वो डर रही है? क्या JPNIC के अंदर ऐसा है जिसको देखने से, दिखाने से भाजपा के लोग डर रहे हैं? असल में JPNIC अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। JPNIC जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर जो बनाया गया था, वो कई मालों की जो है वो बहुत ऊंची बिल्डिंग थी जिसमें हेलीपैड तक बनाए गए थे। कोशिश अखिलेश यादव की उस समय ये थी कि कोई भी बड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए अगर कोई VIP हेलीकॉप्टर से भी आना चाहे सीधे, तो वो सीधे हेलीपैड पर, बिल्डिंग पर बना हेलीपैड जो था उस पर उतरे और वहां से सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में आ सकता है। एक साथ 1 दर्जन जगहों पर कॉन्फ्रेंस हो सकती है, कई कार्यक्रम आयोजित हो सकते हैं। यानी कि बहुत बड़े लेवल पर एक कन्वोकेशन सेंटर बनाया जा रहा था, लेकिन सरकार चली गई, वो काम बीच में रुक गया। बीजेपी की जब सरकार पहली बार बनी तभी इस मामले की जांच बिठा दी गई। तमाम तरीके से PWD ने इस पर जांच बिठाई, LDA ने जांच की, तो वो तमाम प्रोसेस चल रहा है। लेकिन JPNIC का काम रुक गया। नतीजा ये हुआ कि अंदर जो चीजें थी वो धीरे धीरे खराब होने लगी। JPNIC For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.